एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम परमादेश के बारे में जानेंगे, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, परमादेश जो है इसका हम मीनिंग जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। न्यायालय इस रिट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या लोक अधिकारी को उनके विधिक कर्तव्य या किसी विधि के अंतर्गत यानी किसी लॉ के तहत अगर उसे कोई ड्यूटी दी जाती है किसी लोक अधिकारी को, तो उसे करने का आदेश देता है और इसमें सरकार या निगम भी शामिल है। अगर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं और न्यायालय इस रिट के द्वारा, यानी कि जब आप कोर्ट में ये रिट डालते हैं तो कोर्ट क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति या लोक अधिकारी यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट है उसे जो भी लीगल ड्यूटी मिली है ना, जो भी पब्लिक ड्यूटी मिली है उसे पूरा करने के लिए ऑर्डर जारी करता है, या किसी लॉ के तहत उसे कोई ड्यूटी दी गई है तो उसे उस पूरा करने का आदेश जिस रिट के माध्यम से दिया जाता है उसे परमादेश रिट कहते हैं। और ये रिट आप सरकार के खिलाफ भी डाल सकते हैं और निगम के खिलाफ भी डाल सकते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। अब देखिए, उदाहरण बहुत ही इजी यहाँ पे लिखा है और इस उदाहरण को हम देख सकते हैं कि उदाहरण ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिनियम के तहत, है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी एक्ट के तहत उसे कोई लाइसेंस लेना है ना, किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या और किसी चीज़ का लाइसेंस लेना है, तो एक अधिनियम के तहत जो जो शर्तें थी जो एक्ट के तहत, उसने वो सारी शर्तें पूरी की हैं। और तो फिर देखिए, लाइसेंस देने वाले का जो ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उस व्यक्ति को लाइसेंस दे, है ना। अब मान लीजिए अगर वो ऑफिसर उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आप उसके खिलाफ परमादेश की रिट दायर कर सकते हैं कोर्ट में। और फिर क्या होगा कि वो जो ऑफिसर है जिसको उसे लाइसेंस देना था, अब उसकी वो ड्यूटी बन जाएगी, है ना, उसे बाध्य किया जा सकता है उस रिट के माध्यम से। तो एक तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है कि कोई व्यक्ति है उसे लाइसेंस लेना है, उसने लाइसेंस लेने के लिए सारी शर्तें पूरी कर दी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उसने पूरा कर दिया है, फिर भी वो लाइसेंस देने को तैयार नहीं है, तो आप उसके खिलाफ परमादेश की रिट जो है वो दायर कर सकते हो, क्योंकि ये जो रिट है वो लोक अधिकारी जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ दायर की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस रिट के आधार जान लेते हैं। क्या है इस रिट के आधार? तो सबसे पहले ये जो रिट के आधार हैं, मतलब कब जारी की जाएगी कब जारी नहीं की जाएगी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखिए, पहले आधार जानेंगे फिर कब जारी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले आता है कि जब ये जो लोक अधिकारी है उसको लोक कर्तव्य का पालन करना उसका कर्तव्य हो, यानी कि जो ड्यूटी उसे पूरी करनी है वो उसका लोक कर्तव्य होना चाहिए। तो एक तरीके से जो भी ड्यूटी उसको पूरी करनी है उसका लोक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, लोक अधिकारी उस कर्तव्य का पालन ना करे, सबसे पहले उस पर एक ड्यूटी होनी चाहिए और फिर वो उसका पालन ना करे, दूसरी चीज़ आ गई। तीसरा, जो पिटिशनर था यानी कि जो याचिकाकर्ता था, है ना, जिसे उस ड्यूटी को पूरा ना करने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, तो वहाँ उसका वो ना केवल विधिक अधिकार हो यानी उस व्यक्ति का वो लीगल राइट होना चाहिए, बल्कि न्यायालय के द्वारा उसे उस अधिकार को लागू कराने का भी अधिकार हो, यानी कि राइट एक ऐसा हो, अधिकार एक ऐसा हो जिसे वो कोर्ट से लागू करा सके। तो ये तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके आधार के लिए। ये तीनों चीज़ अगर किसी मामले में है तो आप परमादेश की रिट डाल सकते हो। उसके पास कर्तव्य होना चाहिए, वो उस कर्तव्य का पालन ना करे जो पब्लिक सर्वेंट है या लोक अधिकारी है। और फिर पिटिशनर का अधिकार, यानी जो याचिकाकर्ता था जिसके अधिकार का वायलेशन हुआ है, ना उसका वो केवल लीगल राइट हो, विधिक अधिकार हो, बल्कि न्यायालय के द्वारा वो उस अधिकार को लागू कराने का अधिकार भी रखता हो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अब ये रिट देखिए कब जारी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला आता है कि ये किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं होगी, यानी कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है ना, व्यक्ति सरकारी ना हो, प्राइवेट व्यक्ति हो और निजी संस्था हो, है ना, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, मान लीजिए जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उसके खिलाफ ये जारी नहीं होगी। दूसरा है जो विभाग गैर संवैधानिक हो, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल
आपका कोई डिपार्टमेंट है ना, तो उस विभाग के खिलाफ भी ये जारी नहीं होगी। इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति हैं या राज्य के राज्यपाल हैं उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं होगी। जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, है ना, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं होगी। संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी से किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी पर कोई दायित्व था, कोई लाइबिलिटी थी, उसे लागू कराने के लिए यहाँ पे जारी नहीं, क्योंकि बेसिकली ये लोक अधिकारियों के खिलाफ जारी होती है। तो संविदात्मक दायित्व को लागू कराना हो तब भी ये जारी नहीं होगी, या जब कर्तव्य आपका लोक अधिकारी के विवेक पर हो, यानी जो पब्लिक ऑफिसर था, जो अधिकारी था, उसने अपने विवेक से उस चीज़ में काम किया है, तो तब भी ये जारी नहीं होगी। अब हम इससे रिलेटेड देखिए केसेस देख लेते हैं, है ना। कोई भी रिट जब भी एग्ज़ाम में आती है तो उस पर केसेस ज़रूर लिखिएगा। केसेस जो हैं वो आपके आंसर को बड़ा तो करते ही है, साथ ही जो आपकी एडवांस नॉलेज है उस चीज़ को भी आपके दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब हमें क्योंकि केसेस देखने हैं, तो पहला केस है इसमें मध्य प्रदेश राज्य बनाम जीसी मंडवारा का केस। देखिए कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर संबंधित अधिकारी, यानी कि जिस अधिकारी के खिलाफ आपने रिट दायर की है, परमादेश की रिट दायर की है, उसका जो कर्तव्य है यानी उसकी जो ड्यूटी है वो केवल उसके व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करती है। मैंने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि जब जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो लोक अधिकारी के विवेक पर होनी चाहिए। तो अगर वो उसके व्यक्तिगत या विवेक के निर्णय पर आधारित है तो परमादेश की रिट जारी नहीं की जाएगी। इस मामले में सरकार ने एक नियम बनाया है कि वो अपने, मतलब हम इस केस का थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1-1.5 लाइन में इस केस का फैक्ट लिखा है कि इस मामले में सरकार ने एक नियम बनाया। सरकार एक नियम बनाती है कि जो उसके लोक सेवक हैं उनके लिए वो एक निश्चित दर पर, है ना, एक लिमिटेड रेंज थी जिस पर उसने क्या करती है, एक महंगाई भत्ता देने की शक्ति रखती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई परमादेश की रिट जारी करके अब राज्य सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली राज्य सरकार का जो यहाँ पे निर्णय लेना था कि मैं लोक सेवकों को अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा, एक निश्चित दर पर, एक लिमिटेड रेट पर उनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का डिसीजन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसने अपने विवेक से ये सब चीज़ें जो हैं तय की थी। इसके बाद आता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है संतोष सिंह बनाम भारत संघ का केस। तो ये जो संतोष सिंह बनाम भारत संघ का केस था, ये एग्ज़ाम के लिहाज से है थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें देखिए जो कोर्ट है उसने एक तरीके से स्कूलों के बारे में कहा है। स्कूल क्या है, प्राइवेट, अगर प्राइवेट स्कूल है तो उसको आप नैतिक विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल है, अब वहाँ पे नैतिक विज्ञान एक विषय के रूप में नहीं है, तो आप परमादेश की रिट केवल इस आधार पर नहीं डाल सकते हैं कि स्कूल को नैतिक विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में मानना जाना चाहिए या उसको वो लागू करे अपने स्कूल में, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल क्या है, एक निजी संस्था है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि निजी संस्था निजी व्यक्तियों के खिलाफ जो है ये दायर नहीं हो सकती, है ना। तो स्कूल आपका निजी संस्था में, यहाँ पे आप उस तरीके से एक उदाहरण के रूप में भी मान सकते हैं इस केस को। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस रिट का जो प्रयोग है वो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उपचार के लिए ही किया जा सकता है। हर मामले में आप इस रिट का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है स्वराज अभियान बनाम भारत संघ का केस है। इस मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू न किए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने के बाद कहा कि राज्य सरकार को ये निर्देश नहीं दिया जा सकता कि जो सूखा प्रधान क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर भी सूखा पड़ा है वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का विवेक है, वो उसे पता है कि कौन से क्षेत्र में कब कौन सी चीज़ें उपलब्ध करानी है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश नहीं दे सकता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वे आधार हमने देखे थे कि जिन पर जो है वो रिट दायर नहीं की जा सकती, जिन जिन आधार पर, उनमें एक आधार ये भी था कि लोक अधिकारी ने अगर अपने विवेक पर काम किया हो। तो ये जो है इसे राज्य सरकार का विवेक माना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगी, और इस पर कोर्ट ने जो है वो आदेश देने से मना कर दिया। तो एक तरीके से इस मामले में हमने देखा कि देखिए मैंने यहाँ पर जो परमादेश की रिट है उसमें मैंने केसेस भी आपको बताए हैं। यहाँ पे केसेस बताने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा लक्ष्य है, वो यही है
ताकि आप जब भी कभी इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अपने आंसर में उस चीज़ को फ्रेम कर सकें, है ना। जब आप किसी भी क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ आप केसेस भी लिखते हैं तो उससे आपकी जो एडवांस नॉलेज है वो आपकी दिखाई देती है। तो जो भी रिटे हैं उन पे केस ज़रूर लिखिए, आपके आंसर को वो चीज़ और ज़्यादा अच्छा बना देती है। केस लॉज लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।